को दरबार में बुलाया और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए कहा। बीरबल, कुछ दिनों से हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वैद्य ने हमें एक खास जड़ी बूटी दी है और कहा है कि इस जड़ी बूटी को बैल के दूध में मिलाकर पीना है। तो क्या तुम हमारे लिए बैल का दूध ला सकते हो? अकबर की अनोखी बातें सुनकर बीरबल समझ गए कि बादशाह अकबर उनकी परीक्षा ले रहे हैं और बीरबल बोले, जी जहांपना, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। ठीक है बीरबल, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बीरबल वहाँ से चले जाते हैं और इस समस्या का कोई उपाय सोचने लगते हैं। एक रात बादशाह अकबर अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं। जैसे ही बादशाह अकबर को नींद आती है, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और उनकी नींद खुल जाती है। थोड़ी देर बाद अकबर दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें नींद आती है, उन्हें दोबारा वही आवाजें सुनाई देती हैं और फिर उनकी नींद खुल जाती है। अकबर की बार बार नींद खराब होने से उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो सिपाही को बुलाकर कहते हैं, सिपाहियों, जी जहांपना। ये कौन है जो इतनी रात में शोर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी नींद खराब हुई? जाओ पता करो और अभी उसे हमारे सामने पेश करो। जी जहांपना। सिपाही उस आवाज को सुनते हुए पास के एक घर पर पहुंचते हैं, जहां रात में एक लड़की जोर से पटक पटक कर कपड़े धो रही थी। सिपाही उसके पास जाते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम और इतनी रात अकेली यहाँ क्या कर रही हो? लड़की सिपाहियों की बात का कोई जवाब नहीं देती। सिपाही दोबारा उससे पूछते हैं। वो लड़की बिना कोई जवाब दिए बस कपड़े धोने में लगी थी। सिपाहियों को लगा कि शायद वो लड़की थोड़ा ऊंचा सुनती है, इसलिए एक सिपाही उस लड़की के और पास गया और थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, सुनो लड़की, तुम्हारी वजह से हमारे बादशाह की नींद खराब हुई है। वो बहुत गुस्से में है। तुम कपड़े धोना बंद करो और अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो बादशाह तुम्हें कड़ी सजा देंगे। सिपाहियों की बात सुनकर लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। ये देख सिपाही वहाँ से चले गए और महल में आकर अकबर से बोले, जहांपना, घाट पे एक लड़की थी, शायद बेचारी को कुछ सुनाई भी नहीं देता। हमने उसे वहाँ से भेज दिया है। अब कोई आवाज आपकी नींद खराब नहीं करेगी। आप सुकून से सो सकते हैं। सिपाही के ऐसा बोलते ही वही कपड़े धोने की आवाज दोबारा आने लगती है। इस बार महाराज को खूब गुस्सा आता है और वो गुस्से में सैनिकों से कहते हैं, तुमने हमसे झूठ कहा। हमें फिर से वो आवाज सुनाई दे रही है। जाओ और अभी उस लड़की को हमारे सामने पेश करो, नहीं तो इस बार हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बादशाह अकबर को इतने गुस्से में देख वो सिपाही डर गए और दोनों सिपाही उस लड़की को पकड़ने के लिए घाट की तरफ चले गए, जहां वो लड़की कपड़े धो रही थी। ये देख सिपाहियों ने चिल्लाते हुए कहा, लड़की, हमने बादशाह अकबर के क्रोध से बचने का तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने तो बादशाह अकबर के गुस्से को और बढ़ा दिया। अब चलो हमारे साथ।
वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लड़की बिना डरे खुशी खुशी सिपाहियों के साथ चली गई। सिपाही उसे बादशाह अकबर के सामने ले गए और बोले, जहाँ पना, यही है वो लड़की जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हुई। उस भोली सी लड़की को सामने देख बादशाह का गुस्सा थोड़ा कम हो गया और उन्होंने लड़की से कहा, कौन हो तुम और इतनी रात घाट पर क्या कर रही थी? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक सिपाही बोला, शहंशाह, ये लड़की थोड़ा ऊंचा सुनती है, बेहतर होगा आप थोड़ा ऊंचा बोलें। बादशाह ने ऊंचे स्वर में लड़की से पूछा, हमने पूछा कौन हो तुम और इतनी रात गए घाट पर क्या कर रही थी? बादशाह को इतनी ऊंची आवाज में बात करते हुए देख वो लड़की मुस्कुराई और बोली, जहाँपना, आप इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हैं? क्या आप थोड़ा ऊंचा सुनते हैं? लड़की से ऐसी बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और वो बोले, तुम्हारी ये गुस्ताखी कि पहले तुमने हमारी नींद खराब की और अब कह रही हो कि हम ऊंचा सुनते हैं। हमें जवाब दो, इतनी रात गए तुम कपड़े क्यों धो रही थी? क्षमा करें महाराज, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी माँ मायके गई हैं और मेरे पिता ने आज ही एक बच्चे को जन्म दिया है, तो कल उस बच्चे को साफ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इतनी रात को कपड़े धो रही थी। लड़के की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और हैरानी से बोले, ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी किसी बच्चे को जन्म दे? महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे पिता ने आज ही एक बच्चे को जन्म दिया है। लड़की, ये नामुमकिन है। नहीं महाराज, ये नामुमकिन कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना है कि हमारे राज्य में बैल भी दूध दे रहे हैं, तो फिर एक पुरुष बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता है? लड़की की ये बात सुनते ही अकबर को सारी कहानी समझ आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? महाराज, उनका नाम बीरबल है। सुनते ही महाराज जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुम भी अपने पिता की तरह बहुत बुद्धिमान हो। हम तुम्हारी बात समझ गए कि ना बैल दूध देता है और ना पुरुष बच्चे को जन्म। और सभी इस बात पर हंसने लगते हैं और बादशाह उस लड़की से खुश होकर उसे इनाम देते हैं।